दी बार एसोसिएशन जयपुर की 5 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर गए सद्भावना दल के धर्म प्रेमियों ने नाचते गाते और अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के साथ साथ अंताक्षरी खेलते हुए न केवल सफर का आनंद लिया वरन अपनी मधुर आवाज से पुराने फिल्मी गीत गाकर यात्रा की भव्यता में 4 चांद लगा दिए। यात्रा के संयोजक दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप लोहारिया ने महारो तो तेजाजी रखवाला तेजाजी महाराज पर डांस करके सद्भावना दल के सभी सदस्यों की खूब वाहवाही बटोरी, तो वहीं सह संयोजक मनीष गगरानी महासचिव ने तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना गीत गाकर और उस पर सामूहिक नृत्य करके सभी साथियों को नाचने पर विवश कर दिया। यात्रा दल के साथी हितेश जैन, कोषाध्यक्ष योजन शर्मा, सुशील यादव, अनुज माहेश्वरी, श्री किशन शर्मा सहित अन्य साथियों ने एडवोकेट आशीष शर्मा के व्यक्तित्व पर एक से बढ़कर एक चुटकुले व नारे लगाकर सभी साथियों को हंसा कर लोटपोट कर दिया, जिससे प्रेरणा लेते हुए आशीष शर्मा ने खड़े होकर घोषणा की कि बार एसोसिएशन जयपुर के इतिहास में ऐसा खूबसूरत आयोजन पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने यात्रा की मस्तियों व व्यवस्थाओं पर फोकस डालते हुए इस यात्रा में शामिल होने वालों को सौभाग्यशाली व्यक्ति की संज्ञा दी। इस हसीन सफर में डॉक्टर सुनील शर्मा ने खूब ठुमके लगाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। महिला अधिवक्ताओं ने अंताक्षरी खेलकर व सामूहिक नृत्य करके यात्रा को खूबसूरत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यात्रा के बेहतरीन पलों को बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने अपने कैमरे में कैद करने में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई, जिसकी वजह से वो अविस्मरणीय पल सदैव के लिए स्वर्णिम यादों में कैद हो पाए। इसी बीच यात्रा के तीसरे दिन धर्म प्रेमियों ने हर्षद बीच पर समुद्री लहरों का भरपूर आनंद लिया। अधिवक्ता साथियों ने टोलियां बनाकर समंदर के बीच दोस्ती के नगमे गाए और मौज मस्ती का लुत्फ उठाया। वहीं महिला अधिवक्ताओं ने भी लहरों के संग खिलखिलाते हुए ग्रुप फोटो खींचवाकर इस सुनहरे पल को यादगार बना दिया। समुद्र की शानदार लहरों और वकीलों के उत्साह ने पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया। इस खूबसूरत मौके पर अधिकांश महिला अधिवक्ताओं का यही कहना रहा कि यात्राएं तो जीवन में कई की और देखी, लेकिन इस यात्रा में जो आनंद, उल्लास और मस्ती के नज़ारे देखने और महसूस करने का मौका मिला उसका मुख्य कारण परमात्मा का आशीर्वाद ही होगा, जो धार्मिक यात्रा में ऐसे बेहतरीन नज़ारे लेकर आ गया। यात्रा के चौथे दिन प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के विशेष दर्शनों के साथ साथ भालका तीर्थ मंदिर, प्रगटेश्वर महादेव, बाणगंगा, त्रिवेणी संगम, गीता मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया गया। इस खूबसूरत यात्रा में सभी साथियों ने खूब फोटो, वीडियो, सेल्फियां ली जैसे वह यात्रा का अंतिम पल ही हो। सच है, मित्रता निश्चल, नायाब व प्रकृति का अनूठा तोहफा है। मैं स्वयं को भी खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं एक एडवोकेट हूं और देश व प्रदेश के सभी अधिवक्ता साथी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और ऐसी बड़ी ही खूबसूरत यात्राएं निकालकर वकील एकता की मिसाल बनाते हैं। दी बार एसोसिएशन रूपी माला का हर एक मोती नायाब व बेशकीमती है, जिन्होंने 5 दिवसीय इस खूबसूरत यात्रा के माध्यम से कई नए इतिहास रच दिए हैं। एसोसिएशन की तरफ से जो द्वारकाधीश सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो यात्रा रही वो बहुत ही अविस्मरणीय रहा, बहुत ही अद्भुत यात्रा रही। मैं हमारे जो माननीय अध्यक्ष संदीप लोहारिया जी, मैं महासचिव मनीष गगरानी जी को तो मैं उनकी कार्यकारिणी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे अधिवक्ताओं को ऐसी अविस्मरणीय यात्रा करवाई तथा यात्राओं का जो अरेंजमेंट रहा, जो खाने का अरेंजमेंट रहा, वो बहुत ही अद्भुत पूर्ण रहा। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसी यात्रा की इतिहास में जीवन में पहली बार हुई है। इसके लिए मैं उन्हें संदीप लोहारिया जी, मनीष गगरानी जी और उनकी समस्त कार्यकारिणी को मैं धन्यवाद करता हूँ। शुभ नाम क्या आपका? आशीष शर्मा, एडवोकेट दी बार एसोसिएशन जयपुर। अनुपमा जी, जैसा कि बहुत ही शानदार यात्रा रही है, आपका इस द्वारिकाधीश यात्रा में क्या अनुभव रहा, वो आपके अनुभव शेयर करेंगे। देखिए, दी बार एसोसिएशन की ये बहुत बड़ी पहली बार लंबी यात्रा है और ये यात्रा बहुत ही सुखद और आनंददायक रही है। हमें यात्रा में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और ये हम वकील साथी जो भी हैं एक परिवार के सदस्य हैं। मैं अपने अध्यक्ष साहब और महासचिव और उनके समस्त कार्य को इस यात्रा के लिए धन्यवाद देती हूँ और आगे भविष्य में इसी तरह की यात्राओं का आयोजन होता रहे, यही कामना करती हूँ। धन्यवाद। कमलेश शर्मा जी, मैडम आप ये बताइए कि आपने जो ये यात्रा की मदर बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित द्वारकाधीश की, इसमें आपके क्या अनुभव रहे? मैं खुद भी कार्यकारिणी मेंबर रही हूँ
मतलब कमल भी है कि उसमें, लेकिन हम लोग भी गए हैं, लेकिन बहुत बड़ी जो पहली बार इतनी बड़ी यात्रा रही है, ये इतनी सुखद और इतनी अच्छी रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ऐसे फैमिली मेंबर, हमारे परिवार ने भी महिलाओं को इजी गोइंग भेज दिया, ऐसे फैमिली मेंबर हम गए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, न रहने की, न खाने की, न पीने की। और उम्मीद है कि भविष्य में इसी तरीके की जो मुहिम चलाई है भैया ने आगे भी चलती रहेगी। और मैं दिल से, तहे दिल से उनको दोनों को या पूरी कार्यकारिणी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि इस तरीके से यात्रा हमेशा होती रहे। जना जी, जैसा कि चारों तरफ आपकी कार्यकारिणी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सेक्रेटरी की तारीफ हो रही है, इतनी बड़ी यात्रा, इतनी शानदार लग्जरी, और खास तौर पर किसी को कोई परेशानी नहीं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी यात्रियों का धन्यवाद करना चाहेंगे। सबों ने पूरी यात्रा में समय का सबका ध्यान रखा और ये यात्रा बहुत अच्छी रही है। हमारे महासचिव और अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने ऐसी यात्रा कराई और उनसे उम्मीद करते हैं वो आगे भी ऐसी यात्रा कराएं, खाने का वगैरह सबका ध्यान रखा। ठेके वाली गली विच घर मेरे यार का, तेरे यार का, गली विच घर मेरे यार का, ठेके वाली गली विच घर मेरे यार का। कमलेश जी, जैसे कि बहुत ही भव्य यात्रा द्वारकाधीश की जो मदर बार द्वारा आयोजित की गई, उसमें हम सबने यात्रा के सहभागी बने। इसमें आप बार अध्यक्ष और सेक्रेटरी और समस्त कार्यकारिणी को आप क्या सुझाव और आपकी क्या यात्रा के अनुभव शेयर करना चाहेंगी? मैं समस्त कार्यकारिणी और माननीय हमारे महासचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस भव्य यात्रा का आयोजन किया और हमारे समस्त व्यक्तियों का इतना ध्यान रखा और सारी सुख सुविधाओं को हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक यात्रा पे, जैसे हम अपने परिवार के साथ यात्रा पे हैं और आगे भी चाहेंगे कि ऐसी यात्राएं होती रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चूड़ी बेचने
निकाल कर बेचो। महेश जी भाई साहब, मदरबार द्वारा ये आयोजित द्वारकाधीश और सोमनाथ यात्रा के बारे में आपके अनुभव शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। मैं वर्ष 2009 में वाइस प्रेसिडेंट रहा था, लेकिन उसके बाद से अब तक मेरे जीवन की ये पहली ऐसी शानदार यात्रा है जो फैमिली सहित एक धार्मिक स्थल पर गई। बहुत ही शानदार, बेहतरीन व्यवस्थाएं, बेहतरीन अनुभव। सभी अधिवक्ता बंधु अपने परिवार के साथ, पत्नी और बच्चों के साथ आए हैं। मैं सच बात बताऊँ, मेरे 5 फैमिली मेम्बर और 2 मेरे मित्र 7 लोगों में इतना अविस्मरणीय अनुभव किया है। बहुत बहुत आभार वर्तमान कार्यकारिणी को इस आयोजन के लिए। धन्यवाद। प्यारे भाई आशीष शर्मा जी की शादी जल्दी होना चाहिए। बहुत मुद्दत से मैं आशीष जी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। इनकी मोहतरमा के लिए कहना चाहता हूँ। अंतिम बार जो इन्होंने क्रियाक्रम किया था उस पर कहना चाहता हूँ। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती, तू कहीं भी हो मेरे अंदर से नहीं जाती। क्या बात है। एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं, तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती। मेरी चादर मेरी चादर। जय कन्हैया लाल की द्वारकाधीश भगवान की जय। जय हो। यारों भाइयों के भाई साहब जय हो। मैडम, यात्रा के बारे में आपके क्या अनुभव रहे, वो अनुभव शेयर करें। देखिए, पूर्व में भी जो यात्राएं हुई थी, राजसंबंध लेकर गए थे हमारे पूर्व अध्यक्ष पवन जी, वो भी बहुत अच्छी यात्रा थी। और ये जो यात्रा है, जो राजस्थान से बाहर निकल के जो लंबी यात्रा हुई है, जो वास्तव में एक सुखद, लग्जरी और धार्मिक यात्रा जो हुई है, उसके लिए हम सभी यात्री 1, 2, 3 बस समय के जितने भी यात्री हैं, अध्यक्ष महोदय आदरणीय संदीप जी और आदरणीय मनीष जी के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद उनको देते हैं कि आपका हौसला अफजाई इसी तरह रहे। और उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी आप इस तरह की धार्मिक यात्रा लेकर जाएं। हमारा सहयोग उसमें हमेशा रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, दी बार एसोसिएशन जयपुर की ओर से धार्मिक आयोजन जो 5 दिन का था, 4 दिन की यात्रा कंप्लीट करके और आज ये सभी धार्मिक यात्रा के पश्चात यात्रा वापस लौट रही है। मैं आपका सभी अधिवक्ता साथियों से बात करा रहा हूँ, उनका अनुभव किस प्रकार से रहा, यात्रा कैसी रही, यात्रा में व्यवस्था कैसी रही, सभी बातों के लिए मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ यहाँ के अधिवक्ता साथी दिनेश जी यादव। बताएं सर। ये यात्रा अभूतपूर्व यात्रा रही है। आज से पहले इससे बड़ी यात्रा कभी भी इतने दिन की वकीलों के लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है, लेकिन ये यात्रा इतनी सफल यात्रा रही है जिसका आनंद सब वकीलों ने, महिला अधिवक्ताओं ने विद फैमिली यहाँ इसमें यात्रा में आए हैं और सबने ही यात्रा को बहुत अप्रिशिएट किया है। और इस बार ईश्वर की ऐसी यात्रा एक परंपरा पड़नी चाहिए कि वकीलों को अपने टेंशन से मुक्ति के लिए कम से कम 5 दिन 7 दिन निकालने चाहिए ऐसी यात्रा के लिए। ऐसी यात्रा जो कि अविस्मरणीय यात्रा है। धन्यवाद। शुभ नाम सर आपका? दिनेश यादव। आप अपना अनुभव बताएं सर। द्वारकाधीश और सोमनाथ जी की जो यात्रा थी ना, वो मेरे जीवन में सबसे बढ़िया यात्रा रही है। ऐसी यात्रा को मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता। क्या शुभ नाम आपका? जितेश मसीह। आपका शुभ नाम? बख्शी सर। क्या कहेंगे आप यात्रा के बारे में? बहुत ही बढ़िया ऐतिहासिक यात्रा रही, इतनी अच्छी और इतनी लंबी और सुविधापूर्ण यात्रा फर्स्ट टाइम इस बार किया था और बहुत ही अच्छा एंजॉय किया।
और अपने पापों को धुलने भी आ रहे हैं, सोमनाथ जी के दर्शन करेंगे। शुभ नाम सर आपका? मृदुल बख्शी। यात्रा एकदम बहुत ही अच्छी रही और खासकर नए लड़के आए और काफ़ी सीनियर है और मीडियम भी है, सबसे अच्छी व्यवस्था अध्यक्ष माता जी ने की। हर जगह होटल सही मिली, हर जगह खाना सही मिला और सबसे बड़ी बात है इतनी दूर कोई मुश्किल ही आ पाता है जो इतनी दूर लंबी यात्रा लेके आए। हमारे जयपुर की शायद पहली यात्रा होगी इतनी लंबी यात्रा। बहुत ही एंजॉय किया, मस्ती की, खूब मजा आया, सारे धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया, बहुत अच्छा लगा। शुभ नाम सर आपका? दिगंबर सिंह चंचलवा। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं दी बार एसोसिएशन जयपुर की 5 दिवसीय धार्मिक यात्रा 4 दिन उसके पूरे हो चुके हैं और यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में होने के पश्चात वापस लौट रही है। मैं आपकी बात करवा रहा हूँ यहाँ के अध्यक्ष जी से, जिन्होंने इतनी शानदार व्यवस्था की। इससे पूर्व आपने देखा कई अधिवक्ता साथियों ने इस यात्रा के लिए बहुत तारीफ की और यात्रा में जो बेहतरीन व्यवस्था है उसके लिए भी बहुत अपने अच्छे वर्ड से धन्यवाद ज्ञापित किया है। मैं सभी इन बातों के लिए कनेक्ट करवा रहा हूँ आपको संदीप लुहाड़े जी, जो इस बार के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने यात्रा के बारे में सोचा और जैसा सोचा उससे ज़्यादा अच्छी इसकी क्रियान्विति रही और किस प्रकार से इनकी यात्रा का अनुभव रहा, भविष्य में इनकी क्या रूपरेखा रहेगी, सभी बातों के लिए मैं कनेक्ट करा रहा हूँ आपको संदीप जी लुहाड़ा जी। सर बताएं सर। देखिए, सबसे पहले तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अभी यात्रा हमारी करीब 10 घंटे की और बची है। मैं मेरी पूरी टीम, मेरे साथ जो अधिवक्ता है, सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और एक बार जोरदार बोलो द्वारकाधीश की जय। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो सबसे बड़ी मुख्य धारा और इसका प्रणेता है वो मेरा सेक्रेटरी मनीष ककरन, श्री किशन शर्मा, रमेश शर्मा, राजेंद्र जी, योजन शर्मा, इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया। मैंने इनको कहा भी इतनी दूर मत लेके चलो, बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। वास्तव में आप लोग जिस तरह से बातचीत बता रहे हो, शायद हो सकता है कि हमसे कुछ कमी रह गई हो व्यवस्था में, लेकिन जितनी व्यवस्था मेरी और मेरी पूरी टीम ने करी है, मैं खुद मानता हूँ कि व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है और शायद जयपुर से जाकर सोमनाथ और द्वारिका में ऐसी व्यवस्था करना ना काबिल और ना मुश्किल है। फिर भी मेरी टीम ने और साथ में जो हमारे टूर ऑपरेटर है विजय जी, इन्होंने सारी व्यवस्था करी। मैं पूरी टीम और मेरे साथ वाले सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे सावरिया सेठ में, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे द्वारकाधीश में, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे सोमनाथ जी में और नागेश्वर द्वीप में। सबसे बढ़िया हमारे साथियों ने बीच का जो आनंद लिया है। ठीक है, मुझे तो लग रहा था 1-2 लोग कराची की तरफ नहीं निकल जाएगा, इतने ज़्यादा भावहीन हो गए कि कहीं कराची की तरफ निकल जाए और हमको पीछे पीछे जाना पड़ेगा। मैं मनोज जी ने हमारे साथी एडवोकेट है, लेकिन मनोज जी में और हम में करीब 150-200 किलोमीटर का फर्क है। क्यों मनोज जी इतना है फर्क? इन्होंने ये केकड़ी बार के अध्यक्ष भी है, इन्होंने हमारे साथ मिलकर जिस तरह से ये अपनत्व दिखाया है, वास्तव में वकीलों की एक बात तो माननी पड़ेगी, वकील के लिए बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को हो सकता है मुझसे शिकायत हो कि मैंने उनके लिए बढ़िया व्यवस्था नहीं करी, ठीक है, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से भी कि मैं कोई व्यवस्था, अगर उस व्यवस्था में कोई कमी हो तो उसके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। कोशिश करेंगे आगे नवंबर-दिसंबर में कोई अच्छी यात्रा लेके चले। दी बार एसोसिएशन के महासचिव मनीष जी गगरानी जी, आप बताएं यात्रा के संबंध में आपके क्या विशेष जो अपडेट्स रहे, आपके जो यात्रा इतनी बेहतरीन रही, जिस प्रकार से सभी यात्रीगण ने बहुत तारीफ करी है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भविष्य में आपकी क्या रूपरेखा है और किस प्रकार से इतनी बेहतरीन व्यवस्था को आपने अंजाम दिया, बताएं सर। दी बार एसोसिएशन जयपुर का महासचिव होने के नाते सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि आपने इस पूरे सहयोग में, इस पूरे जो हमारी यात्रा थी उसमें हमारा पूरा सहयोग दिया और इसको 111 की माला बना करके इस यात्रा को सफल बनाया। हमारा ये जत्था मणिपार का अशोक कुमार जैन साहब के द्वारा जब रवाना हुआ, माँ सरस्वती की कृपा से और माँ भगवती की कृपा से ये यात्रा पूर्ण रही। सांवलिया सेठ के हमने दर्शन किए, उसके बाद में हमने द्वारकाधीश के दर्शन किए, बेट द्वारिका के दर्शन किए। एक स्टे हमने द्वारिका में किया और दूसरा स्टे हमने सोमनाथ में किया और फिर सोमनाथ महादेव के दर्शन किए। उसके बाद में
वाणगंगा के दर्शन किए, नागेश्वर महादेव के दर्शन किए। और इस ऐसी जो ये यात्रा थी जिसमें हमारे सभी साथियों ने यही कहा कि ऐसी अद्भुत यात्रा अगर हम अकेले जाते तो भी संभव नहीं थी। पूरी यात्रा में हमारी थी बार एसोसिएशन जयपुर के हमारे अध्यक्ष और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, उप कोषाध्यक्ष, हमारी पूरी कार्यकारिणी, पूरी सबने हमारा सहयोग किया। उसके लिए दिल से साधुवाद, दिल से धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार की यात्राएं, जैसा कि अभी घोषणा हुई है, आगे ऐसी यात्रा संभावित है नवंबर दिसंबर में और भी अच्छी यात्रा। इस बार समुद्र की तरफ प्रयास था, इस बार सभी अधिवक्ताओं की मांग है, इस बार पहाड़ों की तरफ कहीं अधिवक्ताओं को लेकर के चलेंगे और मातेश्वरी चाहेगी तो निश्चित रूप से ये प्रकल्प पूरा होगा। बोलो वैष्णो देवी की जय।